Okay. So have you all understood the concept of stem cells, their location and everything properly? Yes, everyone? Yes, Yeah. Okay. Now this, but as sir a, वो हाँ बोलो. रेड बोन मैरो मैरो है ना, हम्म. हाँ तो एक मूवी में दिखाया था कि मतलब एक पर्सन को चलने नहीं होता तो उसके फादर के रेड बोन मैरो लिया और उसमें ट्रांसफर किया तो उसको चलने होता Yes, है, there is तो a वो क्या है? yes, वो एक सर्जरी है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करके बोलते हैं. कि बोन मैरो में क्या होता है कि अभी जैसे मैंने बताया बोन मैरो के अंदर सेल्स, ब्लड के सेल्स बनते हैं. You know our RBC, red blood cells, right? Approximately in an adult human being, per cubic millimeter of blood, that means you can say one drop of blood, उसमें होते हैं somewhere about 5 million RBC. तो अपने और एक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 127 डेज. कि आज अगर कोई आरबीसी बना नया वाला तो आफ्टर 127 डेज वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बोन मैरो में बनेगा, न्यू बॉर्न आरबीसी आएगा, 127 डेज तक ब्लड में सर्कुलेट करेगा, ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा, वो सब काम करेगा. आफ्टर 127 डेज दे आर डिस्ट्रॉयड इन द लिवर. ओके. बट वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली लिवर में पुराने आरबीसी डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं, बोन मैरो में नए आरबीसी भी बनते रहते हैं. सो पर्सन हु इज हैविंग अ प्रॉब्लम विथ दिस, उसके बोन मैरो में प्रॉपर आरबीसी नहीं बनते रहते. तो अभी जैसे तुमने बताया कि उसको चलने नहीं हो रहा था, तो द मेन पॉइंट इज दैट आरबीसीज आर द ऑक्सीजन कैरियर्स एंड कॉन्स्टेंटली अपने बॉडी के सारे लिविंग हेल्दी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन का जरूरत रहता है. बिकॉज रेस्पिरेशन चलते रहते हैं, ऑक्सीजन कांस्टेंट सप्लाई चाहिए. तो आरबीसी ठीक से बन नहीं रहे, उसका नंबर कम है, ऑक्सीजन कम पहुंचाया जा रहा है ऑर्गन्स को, तो सारे ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है. तो डॉक्टर्स ने क्या किया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया. उसके फादर जो हेल्दी पर्सन थे उनमें से हेल्दी बोन मैरो को ट्रांसफर किया. तो नाउ दिस पर्सन इज एबल टू प्रोड्यूस नॉर्मल आरबीसी. तो ऑक्सीजन का सप्लाई बराबर मिलने लगा, तो चलने लगा. That is a surgery. But bone marrow transplantation is a very complicated procedure. And ये सुनने में आ रहा है कि bone marrow transplantation is a very very painful procedure. It's extremely painful surgery. During surgery तो नहीं पता चलेगा कुछ, but after surgery it is very very painful. Bone marrow transplantation. Okay, you can imagine long bones को cut करके उसके अंदर डाला जाता है, तो उसको heal होने में time लगता है. ठीक है? Okay. So stem cell preservation. Now as I said, कि stem cells जो हैं, ओके, इतना हमें पता है कि उसके सोर्सेस क्या है एंड हाउ वी कैन यूज देम इन डिफरेंट वेज. तो अभी उसका प्रिजर्वेशन का भी ऑप्शंस है. नाउ व्हेन द एम्ब्रियोनिक ग्रोथ इज गोइंग ऑन, दैट टाइम द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज हैज रीच्ड, द स्टेम सेल्स आर अवेलेबल. तो उस स्टेम सेल को, थोड़े सेल्स को मैं निकाल के पहले से ही प्रिजर्व करके रखूं. व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेशन? सिंपल वर्ड्स में उसको मैं स्टोर करके रख सकता हूँ. सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई. ओके. प्रिजर्वेशन का मतलब है स्टोरेज. ओके, कि स्टेम सेल्स को मैंने स्टोर करके रखा है. तो उसको कहीं पर भी स्टोर करके नहीं रख सकते, बिकॉज दे आर लिविंग सेल्स, दे आर एक्टिव सेल्स. तो उसको उसी फॉर्म में मुझे प्रिजर्व करना है. सो इट रिक्वायर्स प्रॉपर कंडीशंस. तो स्टेम सेल को कैसे प्रिजर्व करेंगे? दे आर स्टोर्ड इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स लाइक दिस. ओके, छोटे छोटे ऐसा ट्यूब्स या वायल्स जैसे होते हैं, लाइक लिक्विड सोल्यूशन में स्टेम सेल्स को ऐसा स्टोर करते हैं. दिस लिक्विड दैट इज शोन हियर कंटेन्स द स्टेम सेल्स. ऐसे बहुत सारे होंगे, प्रॉपर लेबलिंग टैगिंग सब कुछ रहेगा. एंड देन दे आर क्रायो प्रिजर्व्ड. क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है लिक्विड नाइट्रोजन करके आते हैं. नाइट्रोजन इज N2, नॉर्मली इट इज अ गैस. ओके, बट उसको कंप्रेस करके लिक्विफाइड फॉर्म में भी अवेलेबल है. बट उसका टेम्परेचर होता है -135 to -190 डिग्रीज. सी दिस, ऐसे आता है लिक्विड नाइट्रोजन. इट इज नॉट इजी टू हैंडल. बेयर हैंड से तो कभी नहीं टच करना है.
ओके, यू रिक्वायर वेरी गुड ग्लव्स एंड ऑल फॉर दैट. सो लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक्स होता है, ऐसे फ्यूम्स आते रहते हैं, बट ये कितना टेम्परेचर है, अप टू -190. यू कैन इमेजिन हाउ कोल्ड इट कैन बी. ऐसे टैंक के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन में इन वायल्स को स्टोर करके रखते हैं. दिस इज हाउ दिस बिग टैंक्स आर अवेलेबल. ओके, तो इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है. सो देयर इज अ स्टेम सेल बैंक. तो स्टेम सेल बैंक्स में ऐसे फैसिलिटीज होते हैं वेयर वन कैन रजिस्टर डॉक्टर्स के हेल्प से, उनके गाइडेंस से, एंड यू कैन टेल देम कि ओके आई वांट माय स्टेम सेल्स टू बी स्टोर्ड, या अपने बच्चे का स्टेम सेल को स्टोर करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है. तो वॉट एवर चार्जेस एंड ऑल विल बी देयर, वन हैज टू पे. एंड देयर आर experts who are able to deal with all this. They will do the needful. Understood कैसे प्रिजर्व करते हैं स्टेम सेल्स को? Okay, everyone, I hope everybody is there with me in the discussion. Pranav, Anandita, Mrunal, Gargi. हाँ सर, आई एम देयर. Yes. ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो. कुछ नया चीज है, राइट? एग्जाम में भी आ सकते हैं. दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आई हैव इंक्लूडेड. सिर्फ उसके रिलेटेड थोड़े फोटोज वगैरह इंटरेस्टिंग निकाले मैंने, सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है, ओके. सो जैसे स्टेम सेल पे रिसर्च होते हैं. अभी वो तो हमने स्टेम सेल का यूजेस वगैरह सब देख लिया. नाउ देयर इज अ रिसर्च ऑन स्टेम सेल्स. ओके, समवट सिमिलर ओनली, बट दो तरह के रिसर्च होते हैं. फर्स्ट वन इज द स्टेम सेल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियो. So you have embryonic stem cells. Okay, तो embryonic stem cell का अभी हमने देखा कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इनर सेल मास में से कुछ सेल्स होते हैं जिसको मैंने स्टेम सेल बना कर लिया, एंड देन यू क्रिएट देयर कॉलोनी या इंक्रीज देयर नंबर. ओके, फिर उसको सस्पेंशन में डाल के रखते हैं, एंड देन विच एवर ऑर्गन या टिश्यू दैट यू वांट यू कैन क्रिएट आउट ऑफ इट. दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है. इफ यू आर इनटू रिसर्च इनटू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ओके, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि सेल्स का जो डिफरेंशिएशन है, ओके, वो कंसेप्शन के 14th डे में स्टार्ट होते हैं. दिस कैन बी पॉइंट्स इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. कंसेप्शन का मतलब है फर्टिलाइजेशन. ओके, दैट मींस व्हेन द ovum gets fertilized and the zygote is formed. From that day when you count, approximately 14th day में cell का differentiation start होता है. That means till that day, all the cells are exactly the same. उसके बाद वो different होना शुरू होते हैं. That is cell differentiation. This point has to be noted. Okay, कि अगर मुझे stem cell चाहिए तो before 14th day I should take. In fact, it should be ये देखो एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. आफ्टर द डिफरेंशिएट देन यू कैन नॉट कॉल देम एज स्टेम सेल्स, बिकॉज वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं. नर्वस टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू या कुछ तो बन चुके हैं, फिर उसको हम लोग ट्रेन नहीं कर सकते कुछ और टिश्यू बनाने के लिए. बट बिफोर द डिफरेंशिएट दे आर हैविंग द कैपेसिटी. ओके, तो बिफोर डिफरेंशिएशन उनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं. ओके, एंड देन ये देखो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जितने भी होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, फ्रॉम दैट देयर कैन बी 220 अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड. मैक्सिमम नंबर आई एम टेलिंग. ओके, 220 different type of cells can be formed from embryonic stem cells. Okay, and ये देखो this word also I told you some time back, pluripotency. Plants में क्या होता है? Totipotency. Animals and human beings में pluripotency. Okay, the cells with self-multiplying ability and property of differentiation. ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट सेल्स. ओके, यहाँ पर भी देखो प्लांट्स में कैसा है डिफरेंस, और इसमें क्या हो जाता है, प्लांट्स में दे कैन गिव राइज टू एन एंटायर प्लांट. इसी लेसन में आगे आएगा प्लांट टिश्यू कल्चर, वी विल शो द पिक्चर दैट टाइम. बट एन अ सिंगल लिविंग टिश्यू कैन गिव यू एन एंटायर प्लांट. बट प्लूरीपोटेंट सेल्स में पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहे, ओनली सम टिश्यूज और ऑर्गन्स कैन बी फॉर्म्ड.
You cannot create a human being in a laboratory, at least as of now. Okay, you cannot create any other animal in the laboratory, but plants हम बना सकते हैं, पूरा plant तैयार कर सकते हैं. Many of my students have done that in the college. Okay, they have created banana plants, pomegranate plant. Okay, बहुत कुछ easily बना दिया lab में, but animals में नहीं possible. Okay, then ये देखो, तो the best time to collect embryonic stem cell is during the 5th to the 7th day from conception. These points one has to remember. Okay, जब fertilization हुआ, zygote बना, तो from that day onwards, the 5th or the 7th day, that is the time when the embryonic stem cell can be collected and preserved, and appropriate stimulus देकर lab में culture कर सकते हैं, and then you can make it differentiate into whatever tissue or organ that you want. ऐसे stem cells पे research होता है in the embryonic ones. Okay, any doubts? Embryonic stem cells के लिए ये points याद रखना. Embryonic stem cell research. Yeah, बोल. मतलब नेचुरल जो जब ग्रो होते हैं वो ऑर्गन ज्यादा मतलब अच्छे होते हैं कि ये सब बने हुए. Ideally speaking, whatever happens naturally is the best. Okay, यहाँ पे कैसा है ना कि हम लोग स्टिम्युलस दे रहे सेल्स को कि ओके यू विल मेक अ लीवर, यू विल बिकम अ किडनी, तो ये नेचर के अगेंस्ट हो गया ना. कि अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल नेचुरली सपोज वो किडनी बनने वाला था बट हमने उसको लिवर बना दिया, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गो अगेंस्ट नेचर. इसीलिए ये जो रिसर्च है, रिसर्च के बारे में सब लोग और एक पॉइंट याद रखो, एनी काइंड ऑफ रिसर्च व्हेन यू डू एनी फील्ड, उसका इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स कि अपना दिमाग लगाकर टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन सब यूज करके वैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो करना जरूरी है क्या, उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सोचना जरूरी है. ओनली देन द रिसर्च इज द करेक्ट वन. अभी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल पे रिसर्च होके ये सब कर रहे हैं, नो डाउट इट इज गोइंग अगेंस्ट नेचर, बट कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज भी है कि वी कैन सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन बाय क्रिएटिंग सच ऑर्गन्स. इसीलिए सिर्फ उतना ही रेस्ट्रिक्ट करके ये उतने के लिए करना चाहिए. अगर ये बहुत सक्सेसफुली होने लगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेली बेसिस पे हजारों लीवर बन रहे हैं, हजारों किडनी बन रहे हैं एंड दे आर इजीली बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, तो मिसयूज हो सकता है. ओके, पीपल हु आर ड्रंकर्ड्स, जो अल्कोहलिक है. हाँ बोलो. ये स्टेम सेल्स कोई सर्जरी करके निकाले जाते हैं क्या? एम्ब्रियोनिक मतलब अभी सी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जब होता है तो इट इज विद इन द फीमेल वन हु इज प्रेग्नेंट, है ना, तो उसके फैलोपियन ट्यूब या यूटेरस के अंदर ही एम्ब्रियो रहेगा, ये ब्लास्टोसिस्ट रहेगा. सो दैट द कलेक्शन इज डन फ्रॉम द फीमेल बट देयर इज नो सर्जरी रिक्वायर्ड एज फार एज आई नो. ओके, कलेक्शन का अलग टेक्निक होता है. अभी तो लेजर Am I audible? Yes. Okay. Yeah. Okay. So मैं कह रहा था कि the embryonic stem cell, right? So from the embryonic stem cell, when you have to collect, it is collected from a pregnant female. Okay. So pregnant female से जब collect किया जाता है, so doctors have their own technique, and I don't think so surgery should be required for that. Okay. कुछ induce करके भी ले सकते हैं, but only a person who is into medical field will be able to tell that better. ठीक है. The second type, embryo stem cell research का first type था embryonic stem cell. There can be a research on adult stem cells also. Okay, ये एक slide आज के लिए कर लेते हैं, then we will stop. We'll continue next time. Okay, adult stem cells. So there are certain, अभी जैसे मैंने बताया कि adipose tissue,
ओके, एडिपोज टिश्यू इज द वन, फैट सेल्स जो एडल्ट में रहेगा, ओके, उसमें से स्टेम सेल्स को निकाल सकते हैं। तो फैट सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देयर आर सर्टेन केमिकल्स व्हिच आर एडेड, यू डोंट नीड टू नो ऑल दैट, एंड उसको लेबोरेटरी में कल्चर करके उसके अंदर का मैकेनिज्म बदलते हैं, एंड देन वी कैन मेक व्हाटएवर सेल दैट यू वांट आउट ऑफ इट। ओके, तो बोन का सेल्स बन गया, राइट। एंड इसमें क्या हो जाता है कि इंटरनल कोई अगर इंजरी हो गया, हीलिंग वगैरह करना है, तो इट इज पॉसिबल यूजिंग दिस। ओके, फिर देखो, 3 main sources of stem cells in the case of adults. Okay, red bone marrow, adipose tissue and cord blood. मतलब अभी जैसे मैंने बताया कि cord blood का immediately after birth उसी के umbilical cord में से प्रिजर्व करके रखा, तो वो उसी के एडल्ट में फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इट इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन द स्टेम सेल बैंक्स. And the same way it can be trained and you can derive whatever organ or tissue that you want out of it. Okay, so stem cell bank is somewhat like this. Sir, बोलो. Yes, एक Anand. पर्सन है, उसको कोई डिसीज हो गया सपोज, और उसे स्टेम सेल्स चाहिए, और उसने पहले लाइक अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह कुछ प्रिजर्व नहीं किया होगा, तो एट प्रेजेंट ऐसे उससे तो कलेक्ट कर सकते हैं क्या? किसी और से लेना पड़ेगा. अगर उसका खुद का अम्बिलिकल कॉर्ड से नहीं प्रिजर्व किया होगा, तो someone else's umbilical cord cells may be useful for this person if the matching and all is correct. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह से ले सकते हैं, it is possible. Any stem cell which will properly match with this person. Matching हो गया compatible, तो it can be used. Okay? नहीं, सर उसी उसके खुद पर्सन के के, हाँ उसी पर्सन के एडिपोज टिश्यूज से, उसी पर्सन का अभी डिपेंडिंग अपॉन वो टेस्ट वगैरह करके ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर केस इट कैन बी टोल्ड, वी कैन नॉट जनरलाइज दैट. अगर सब कुछ हेल्दी रहेगा, पॉसिबल है, तो इट कैन बी डन. ओके, बट अगर उसी पर्सन का नहीं ले सकते तो किसी और का लेना पड़ेगा. दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन द जनरल हेल्थ एंड द कंपैटिबिलिटी. ठीक है. सो अंडरस्टूड अबाउट स्टेम सेल रिसर्च एवरीवन. दिस इज अ वेरी रिसेंट टॉपिक एंड इसके ऊपर काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं. पीपल आर इन्वॉल्व्ड इनटू ऑल दिस. So those who are interested can actually think about this option also in the career. In fact, हम लोग जो कुछ भी अपने सिलेबस में पढ़ते हो ना, everything can be made into a career, everything. ठीक है. जब एक ब्रॉड सा क्वेश्चन आएगा दिमाग में, बायोलॉजी में क्या स्कोप है, ऐसे 1000 लोग पूछेंगे, तो these are some specific answers you should tell. And then out of that you tell कि okay, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, I want to go ahead in this. Follow your passion. ओके, एंड जैसे मैंने बताया कि मेरे रिसर्च का भी जो वीडियो या कुछ है, आई विल सेंड यू. ऑल ऑफ यू कैन गो थ्रू इट एंड गिव मी योर ओपिनियन. कैसा लगा वो बताओ, वेदर हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड एंड ऑल. ओके, इंटरेक्शन रखो, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड. इवन मेरे टाइम में अभी तुम लोगों को तो बहुत ही अच्छा है कि यू हैव इंटरनेट फैसिलिटी इन योर हैंड, यू हैव पीपल टेलिंग यू अबाउट ऑल दिस, तो अवेयरनेस है. In my time, now if I compare myself with all of you, when I was in 10th standard, we were not knowing any of this. Even our own teachers and all, I cannot blame them, but they were also not much aware. Internet तो था ही नहीं उस टाइम पे, hardly anything was there. मोबाइल फोन वगैरह सब बाद में आया, so that was the facility lacking and all which was there. जो अभी 2010 के बाद से ये सब changes बढ़ गया. Okay, so that's why this awareness is there. So the only thing what you तभी can सब do लोग is, साइबर कैफेज यूज करते थे ना, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन ऐसा, बिकॉज इंटरनेट भी कॉस्टली रहता था, साइबर कैफे भी कॉस्टली हुआ करते थे, एंड इट यूज्ड टू वर्क स्लो आल्सो. ओके, सो दैट टाइम इट वाज नॉट दैट इजी टू एक्सेस, एंड इवन विद इन द इंटरनेट आल्सो इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं मिलता था. अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होने लगे. गूगल आ गया, सर्च इंजिन्स आ गए, 2010 के बाद तो यूट्यूब आ गया. तो यूट्यूब में कितना अच्छे अच्छे एनिमेटेड वीडियोस वगैरह मिलते हैं इससे रिलेटेड, यू कैन एक्चुअली टेक अ लुक. तो वॉट एवर यू फाइंड इंटरेस्टिंग ना, उसके बारे में नेट पे सर्च करो. एवरीथिंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन वन लेक्चर. जितना बेस्ट पॉसिबल है मैंने दिखाया. ओके, सम थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम योर साइड. कुछ नहीं तो यूट्यूब और गूगल है. अभी जैसे इंस्टीट्यूट के नाम मैंने बता दिए,
So you can go to the website of that institute, take a look at the different labs, the people who are working, what kind of projects they are doing. Okay, उस institute के अंदर के photographs वगैरह देखो, so you'll come to know what kind of laboratories are there. ऐसे काम कर सकते हैं. At this stage, this is the thing you can do. तो अपना अपना interest को ढूंढो, so that by the time you reach that stage, you know what you want in your career. और क्वेश्चन मार्क मत आने दो करियर में कि अभी मैं क्या करूँगा, या रिजल्ट आने के बाद मार्क्स के हिसाब से देखेंगे. ऑल दोस थिंग्स शुड नॉट हैपन. ओके, आई एम टेलिंग यू, मेरे 10th स्टैंडर्ड में, मेरे 12th स्टैंडर्ड में, सॉरी, ओके, ऑब्वियसली आई वाज हैविंग पीसीएमबी. तो 12th स्टैंडर्ड में तभी मुझे डिसाइडेड था कि बायोलॉजी तो पसंद है, बट उसमें क्या वो तभी नहीं समझ में आ रहा था, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग अ प्रॉपर गाइडेंस. तो 12th स्टैंडर्ड में, यू वोंट बिलीव, मुझे 100 में से बायोलॉजी में मिला 86 एंड मैथ्स में मिला है 95. बट आई नो वेरी वेल कि मुझे क्या चाहिए था. जैसे ही मैथ्स के मार्क्स देखे तो एवरीबडी वाज लाइक, बेटा इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियरिंग करेगा. तो दैट वाज द टेंडेंसी, बट आई सेड नो, डोंट गो बाय द मार्क्स. हाँ, ऐसा सेम होता है. यस. ओके, तो इसलिए जो इंटरेस्ट है वही करो, सो दैट यू विल गिव योर 100%. मीन्स मतलब बायोलॉजी अच्छा लगता है तो ज्यादा ये नहीं करते. हाँ. एंड मार्क्स से डिटरमाइन नहीं होता है कुछ भी, बिल्कुल नहीं होता. और मैथ्स हार्ड है तो प्रैक्टिस करते फिर मार्क्स मिलता है. मेरे टाइम पे ऐसा था, अनफॉर्चुनेटली मुझे मैथ्स के लिए बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिले, तो समझ में नहीं आ रहा था. आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, जितना मुझे समझ में आ रहा था मैं अच्छे से कर लेता था, बट समझाने वाले ठीक से थे ही नहीं. सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर गुड इन मैथ्स, दे यूज्ड टू टीच मी. हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे. तो मैथ्स के लिए तो ऐसा हो गया, टिल द एग्जाम टाइम मुझे ठीक से गाइडेंस मिला ही नहीं, इवन इन द कॉलेज. तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू बाय हार्ट मैथमेटिक्स थियरम्स एंड ऑल. तो मुझे 95 उसी के वजह से मिला है. बहुत अच्छे से बाय हार्ट करके लिखा है मैंने पेपर में. आई एम एबल टू टेल दैट फ्रैंकली बिकॉज दैट वाज द सिचुएशन. ओके, so that should not happen actually. इवन इन अदर सब्जेक्ट्स, अभी तुम लोग स्कूल लेवल पे तुम लोग सोशल स्टडीज पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कितने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है वो. हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट कितना स्टोरी जैसा सिखाना चाहिए, बट इन आवर टाइम अनफॉर्चुनेटली नहीं सर, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, नींद आती है. नहीं यार, ऐसा नहीं है. सी इट इज अ स्टोरी. लाइक इंटरेस्टिंग है, पर टीचर्स को ऐसा लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स चाहिए रहता है. हाँ, नहीं वो चाहिए रहता है, बराबर है. मुझे तो जब शिवाजी महाराज का वगैरह था ना, तभी अच्छा लगता था, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य वाला. मतलब But इंडियन हिस्ट्री ज्यादा मजा आता है बिकॉज यू कैन रिलेट टू दैट. यस, आई अंडरस्टैंड. स्पेशली जब ये टॉपिक्स होते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सब, तो कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं. बट आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे ऐसे कोई टीचर ही नहीं थे. स्टोरी जैसे पढ़ाना चाहिए ना. हमारे टाइम पे क्या होता था कि लेसन के एंड में जो क्वेश्चंस दिए हैं, ओके ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक, वो क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक, उतना मार्क कर देते थे, कुछ रीडिंग कर देते थे, खत्म कर. हाँ. सर बोलो. यस आनंद. सुदीप टीचर थी, बाप रे, हमें भी वही है. Is she old enough? Because I don't remember the name exactly. तो उसको जो जिनका मुझे, क्योंकि मेरे दीदी को भी वही थी. याद था तो होंगे शायद, फिर शायद चेहरा देखूंगा तो याद आएगा. बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशन था. तो अभी कैसे, दैट टाइम व्हेन वी वर इन स्कूल तो तभी इतना रियलाइज नहीं होता था. बट अभी ऐसा सोचते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जाता तो क्या मजा आता था, है ना. इट्स अ स्टोरी ना अल्टीमेटली. ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं तो कितने अच्छे इंटरेस्टिंग चीजें होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बट वैसा नहीं पढ़ाते हैं. तो दैट डजंट क्रिएट द इंटरेस्ट एट ऑल. स्कूल लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट के अंदर का इंटरेस्ट क्रिएट करो सब्जेक्ट में, रहता है जस्ट डूइंग टेक्निकली कि हाँ ये रीड कर लिया, ये हार्ड वर्ड को अंडरलाइन किया, ये आंसर मार्क कर दिया. दैट इज ओनली फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ना. इंटरेस्ट कैसे आएगा सब्जेक्ट में, राइट. तो ग्रूम योरसेल्फ, अपने आप को डिस्कवर करो, व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट फील्ड दैट यू कैन नॉट लिव, है ना. अपना जो पैशन है उसको फॉलो करो. एंड एट द एंड व्हेन यू लुक बैक, यू शुड नॉट रिग्रेट एनीथिंग. वो इम्पोर्टेंट है. एंड मनी डज नॉट कम इनटू पिक्चर एवरीवेयर. ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर फॉर नाउ. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, and I will share that video and all.
टेक अ लुक. अभी So- मेरा 2019 का एक पेपर है इंटरनेशनल इसमें जर्नल में, एंड अंदर आई एम वन ऑफ द एडिटर्स फॉर 3 इंटरनेशनल जर्नल्स ऑल्सो. वर्ल्ड में अलग अलग लोग जब पब्लिश करते हैं ना, पब्लिश करने के लिए जब अपना पेपर डालते हैं, तो आई एम वन ऑफ द पीपल जिनके पास पेपर आते हैं, मैं उसमें करेक्शंस वगैरह बेच कर उनको सेंड करता हूँ. ऐसा तो इट इज़ फन, पता चलता है कि क्या क्या काम होता है. अभी रिसेंटली एक नाइजीरिया का पेपर आया था, so there was some corrections which were done which I did. So this is a part of the process. ऐसा आई एम वर्किंग, मेरा मेन पार्ट तो है कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, और उसके साथ साथ ये नया नया चीज करना. ओके, तभी मजा आएगा. यस, कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रही थी आप कौन से साल के पास आउट हो? 10th स्टैंडर्ड. मेरा हाँ. 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ 2002. 12th स्टैंडर्ड हुआ 2004. यस. 10th स्टैंडर्ड में 87.06% आया था, बट अभी लगता है कुछ मतलब नहीं है. What you actually have in your mind and what you experience is the most important thing. Okay, academic score आना चाहिए, that also becomes the foundation stone, but उसके साथ साथ अपने आप में एक प्रोडक्टिविटी रखो कि हाँ I know something. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम के लिए आज पढ़ लिया, सब खा लिया आंसर, एग्जाम में उल्टी करके आगे नेक्स्ट डे सब भूल गए. There's no point in learning like that. Okay, so shall we stop for today? Yes. Okay, चलो, good night everyone. Sir? And see you next time. Yeah, बोलो. हाँ, what about this Sunday? पेपर्स कब दोगे आप? Yes, पेपर्स मैंने शुरू किया है. I हाँ understand. चलेगा. कंप्लीट अपॉलॉजीज की बहुत डिले हो गया, बट कॉलेज यूनिवर्सिटी का सडन इतने सारे वर्कलोड आ गए, आई लिटरली डिड नॉट हैव टाइम. पिछले कुछ दिनों से एवरी डे 5-5 घंटे का मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ मैं. तो टोटल डिवाइस टाइम इज टू मच, इट प्लेज अ हैवॉक ऑन द हेल्थ. इसलिए कहीं कुछ टाइम होता है मैं थोड़ा सा डिवाइसेस से दूर ही रहता हूँ फिर. ओके, तो बट मैंने काम स्टार्ट किया है. यू विल गेट ऑल द पेपर्स एट अ स्ट्रेच. ठीक है, मिल जाएगा पक्का, डोंट वरी. एंड व्हाट अबाउट दिस कमिंग संडे? माइक्रोबायोलॉजी. Introduction to microbiology, everyone. हाँ. Full lesson Yes. ना, it's not a very big lesson I suppose. पूरा रखोगे? तुम लोग बोलो, आधा रखना है तो आधा रखते हो. हाँ, सिर्फ वो नाम ही है. हाँ, सब एग्जांपल्स ही है. हाँ रख दो. चलो, full पूरा रख lesson, दो. full lesson, ठीक है. So this Sunday, introduction to microbiology, full lesson, and पर टेक्स्ट बुक में से ही आएगा ना? only textbook, yes. ठीक है. And Sneha, please remind me. Okay. Yes. ठीक है, चलो, bye everyone, good night. Bye.